नमस्कार दोस्तों। मैं आपका ज्योतिष मित्र ओम बाबू शर्मा। आज आपको ग्रहों की युति के विषय में जानकारी देने जा रहा हूं। मित्रों, जैसे नवग्रह होते हैं तो इनके अपने सबके कारकत्व हैं, सबकी अपनी विशेषताएं, सबकी अपनी खूबियां हैं। तो जब एक साथ एक से दो अधिक ग्रह बैठते हैं तो उसका किस तरह का प्रभाव हमारे जीवन में होता है, इस विषय पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो जैसे इंद्रधनुष के 7 रंग होते हैं ना, ऐसे ही ग्रहों के भी दोस्तों अपने अपने रंग हैं। उसको आप ऐसे समझ लीजिए तो आपको समझना आसान होगा कि जैसे चंद्रमा है या शुक्र है तो इनका जो कलर है व्हाइट कलर है, गुरु का जो कलर है वो पीला कलर है, सूर्य का जो कलर है नारंगी है, शनि का काला और नीला है, राहु का स्लेटी है, मंगल का लाल है और केतु का भी हम काले नीले से ही देखते हैं। राहु केतु को बेसिकली छाया ग्रह कहा गया है, तो कोई बहुत अलग इनको नहीं मानते हम। फिर भी सामान्यतः जो इनके कलर हैं वो इस प्रकार से हैं। तो जब अब आप ऐसे ही मान के चलिए कि जब दो कलर मिलते हैं उससे जो कलर बनेगा तो किस तरह का दिखेगा, उसी तरह से इनकी युति आपके जीवन में काम करती है। सबसे महत्वपूर्ण जो चर्चा है वो आज मैं आपको बता रहा हूं राहु और चंद्रमा की युति पर। राहु सिर है और केतु धड़ है। इनकी कहानी तो आपने सुनी रखी होगी, स्वरभानु नामक राक्षस के रूप में जो इन्होंने अमृत चख लिया था और भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से इनका गर्दन काट दिया था। इसलिए ये राहु और केतु के रूप में अलग अलग दो ग्रह बन गए। तो जब चंद्रमा के साथ राहु की, ये क्या है, राहु और केतु दो ऐसे प्लानिट हैं जो सूर्य और चंद्रमा को ग्रहण लगाते हैं। तो जब राहु सूर्य के साथ होते हैं तो सूर्य को ग्रहण लगा देते हैं, केतु चंद्रमा के साथ होते हैं तो चंद्रमा को ग्रहण लगा देते हैं। लेकिन यदि राहु और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन हो तब क्या होता है, ये रोचक विषय है जानने के लिए। तो इसी विषय पर हम बात कर रहे हैं दोस्तों। चंद्रमा, जैसा आप जानते हैं, मन का कारक है, चंचल है, और राहु वहीं एम्बिशियस है, बहुत महत्वाकांक्षी है, कहते हैं प्रबल महत्वाकांक्षा जिसको कहते हैं ना। तो जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है तो कैसी चीजें देखने को मिलती हैं। पहले तो राहु को आपको पता है कि इसका कलर हम कौन सा मानते हैं, स्लेटी कलर, धुआं वाला कलर। मतलब ये क्या है, अंधेरा है, धुंध है। तो चंद्रमा और राहु की जब युति बनती है तो कई बार यदि प्लानिट में अच्छी पोजीशन पर नहीं है या सही जगह पर नहीं बैठे तो हम निर्णय लेने में बहुत ही अपने आप को असहज महसूस करते हैं। बार बार लोगों की सहायता लेते हैं, बार बार लोगों की सलाह लेते हैं और किसी काम पर एक जगह स्थिर नहीं हो पाते, बार बार काम को करते हैं और अधूरा छोड़ देते हैं। ये प्रवृत्ति प्राय राहु और चंद्रमा की युति में आपको देखने को मिलेगी। दूसरा जो इसका महत्वपूर्ण लक्षण होता है वो क्या होता है कि ये व्यक्ति बात करना बहुत पसंद करते हैं, गपशप करना इनको बहुत अच्छा लगता है। और कई बार तो ना ये बिन मांगी सलाह भी देते हैं, और ऐसी सलाह देते हैं कि इनको लगता है कि हमसे बेहतर सलाहकार कोई और दूसरा हो ही नहीं सकता, या मैं जो बात कह रहा हूँ वो ज़्यादा परफेक्ट है वनस्पति इसके कि सामने वाला जो धारणा बनाया हुआ है उससे। वहीं अगर ये युति अच्छे घर में हो, जैसे राहु आपको पता है तीसरे घर में, छठवें घर में, या 10वें और 11वें घर में, इनमें राहु बहुत अच्छे रिजल्ट करते हैं। तो यदि इन भावों में चंद्रमा के साथ युति हो, जैसे तीसरे भाव में युति हो, तो कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को कम्युनिकेशन के माध्यम से या फिर यात्राओं के माध्यम से पैसा कमाना चाहिए, तो इनको बहुत पैसा मिलता है। ये लोग अच्छे यूट्यूबर बन सकते हैं, ऑनलाइन का काम कर सकते हैं, अच्छे स्पीकर बन सकते हैं, अच्छे पत्रकार बन सकते हैं। कुल मिला के एक जगह रह के काम इनको नहीं करना चाहिए, एक जगह वाला काम इनको नहीं पोसाता है। इसी प्रकार से यदि छठवें घर में युति है तो फिर ऐसे व्यक्ति को या तो डॉक्टर बनना चाहिए या फिर जो है कोई ऐसा कार्य करना चाहिए जिसमें वकालत जैसे है, लीगल का काम है, बहुत अच्छा चलता है।
हॉस्पिटल से रिलेटेड या वकालत से रिलेटेड काम इनको करना चाहिए। 10th हाउस वाला उसको राजनीति में जाना चाहिए, लीडरशिप करना चाहिए, तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट करती है ये युवती। इसी प्रकार से 11th हाउस में तो विदेश यात्रा करना, बड़ी बड़ी जो आपने इच्छाएं पाली हैं, एक से अधिक धन के सोर्स जनरेट ये कर देते हैं। तो प्रश्न उठता है कि इस युति में वो खराब क्यों मानते हैं, बुरा क्यों मानते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि राहु और केतु जब सूर्य चंद्रमा के साथ होते हैं तो वहां हम जो है ग्रहण दोष इसको बोलते हैं। तो इसकी वजह से मन में ना विचार बहुत उठते हैं, बहुत वेव्स बहुत आती है। चंद्रमा देखो जल के कारक है और राहु क्या है, राहु है आपके एक तरह से इनको कहते हैं हम विदेशी प्लानेट कहते हैं। तो जब चंद्रमा में हवा लगती है तो उसमें वेव्स आती हैं, वाइट वेव्स। राहु को शनि के तरह रिजल्ट देने वाला कहा गया है। तो शनि भी क्या है, वायु तत्व के कारक है, आपको पता है। तो जब स्थिर जल है और उसमें तेज हवाएं चलती हैं तो लहरें उठती हैं। तो जब लहरें उठती हैं उसी प्रकार से मन के अंदर कई तरह के विचार जब राहु और चंद्रमा की युति होती है उसमें आते हैं। अब ये युति यदि सही राशि में है और अच्छी घर में है तब तो आपको पॉजिटिव विचार आएंगे, आप बिल्कुल लीक से हटके सोचेंगे, बहुत अच्छा लोगों को सलाह देंगे, साथ ही साथ जो है कई प्रोजेक्ट पर एक साथ काम कर सकते हैं आप। लेकिन वहीं यदि ये मित्र राशि में नहीं है, शत्रु राशि में है, गलत घर में बनी हुई है, तब जाकर आपको फिर नेगेटिव थॉट्स आते हैं। ये युति यदि 8वें घर में हो जाए, 8th हाउस में हो जाए, 12th हाउस में हो जाए, तो ये क्या करते हैं कि फिर आपको नेगेटिव थॉट देते हैं, डिप्रेशन की ओर ले जाते हैं, फ्रस्ट्रेशन की ओर ले जाते हैं। तो इस पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत रहती है। उस समय फिर हमको राहु की रेमेडी करना होती है, चंद्रमा की रेमेडी करना होती है। अगर ये युति अच्छी है तो आप ये मान के चलिए कि आपसे बेहतर सलाहकार और आपसे अच्छा स्क्रिप्ट राइटर कोई हो नहीं सकता। आपने जो फिल्मों में जितने देखे ना, बड़े बड़े डायरेक्टर हैं, ये जो राइटर हैं, ये लोग लिखते हैं और डायरेक्शन देते हैं, ये राहु प्रभावित लोग ही होते हैं। कहीं ना कहीं चंद्रमा और राहु का कॉम्बिनेशन इनका होता है। और राहु और चंद्रमा जब दोनों अच्छे होते हैं तो पैसा भी भर भर के आता है दोस्तों। खाने पीने के शौकीन होते हैं, फैशन के शौकीन होते हैं। ओवरऑल ये युति वाले व्यक्ति जीवन में हिम्मत नहीं हारते, बशर्ते कि ये राहु और चंद्रमा रिजल्ट ठीक दे रहे हो, अच्छे रिजल्ट दे रहे हो। तो इसके रिजल्ट के लिए क्या करना चाहिए? यदि हमको रिजल्ट अच्छे लेना है तो अच्छे रिजल्ट लेने के लिए हमको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ या दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए, क्योंकि राहु जो है ना वो दुर्गा से बहुत डरते हैं। सरस्वती इनकी इष्ट देवी है। तो आप दुर्गा, आपको पता है कि दुर्गा माता अपने आप में सर्वगुण संपन्न है। वो सौम्य रूप भी है और रुद्र रूप भी है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो राहु को यदि कंट्रोल करना है तो हमको दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। कुछ लोग कनक धारा पाठ भी करते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। वो भी जो है एक लास्ट पार्ट है। इसके अलावा आपको थोड़ा सा रेमेडी चंद्रमा की भी करना चाहिए। आपको पूर्णिमा के दिन जब पूरे रूप में चंद्रमा होते हैं, चंद्रमा की रोशनी में बैठ के, उसकी चांदनी में बैठ के आपको मेडिटेशन करना चाहिए। पूर्णिमा के दिन खीर बनाकर आप मंदिर में दान कर सकते हैं, किसी ब्राह्मण को भोजन करा सकते हैं। उससे भी अगर कमजोर चंद्रमा है तो ठीक होते हैं। शुक्ल पक्ष का यदि आपका चंद्रमा है और राहु के साथ युत है, अच्छी डिग्री से है और अपनी मित्र राशि में है, तो ये युति आपके लिए बहुत परफेक्ट साबित होती है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी आपको। यदि जानकारी लाभदायक लगे, आपको ज्ञानवर्धक लगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को जो है लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाएं, जिससे आगे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।